नमस्कार, केपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगाने की संभावना। तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। अनुभव मंटपा 9 दिसंबर को सुवर्ण सौधा में प्रदर्शित होगा। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। जानिए बर्थडे विश में क्या लिखा। पटपड़गंज नहीं, अब जंगापुर सीट बदले जाने पर क्या बोले मनीष सिसोदिया। ओझा सर को लेकर कह दी बड़ी बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सोमवार को बेलगावी में शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच गुटबाजी और सत्ता की राजनीति पर फिलहाल लगाम लगने की संभावना है। राज्य में सत्ता परिवर्तन का मुद्दा शांत होने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस को भाजपा और जेडीएस द्वारा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों और वक्फ भूमि मुद्दे सहित कई आरोपों का जवाब देना है। पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था कि 2.5 साल बाद सीएम बदलने पर हाईकमान स्तर पर सहमति बनी है, लेकिन सीएम सिद्धरामैया ने परोक्ष रूप से पलटवार करते हुए कहा था कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। शिवकुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में ही सही सीएम की बात पर सहमति जताई। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने भी सिद्धरामैया का समर्थन किया। बाद में शिवकुमार ने सुझाव दिया कि कांग्रेस नेताओं को इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हालांकि एक अन्य दलित नेता और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा था कि सत्ता के बंटवारे पर सहमति बनी है। अब कम से कम अगले 10 दिनों तक यह मुद्दा दरकिनारा हो सकता है, क्योंकि मंत्रियों को विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने का काम करना होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सोमवार को बेलगावी में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवण्णा द्वारा स्थापित अनुभव मंडप के एक विशाल तैलचित्र का अनावरण करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्य अतिथि होंगे। अनुभव मंडप शरणों और संतों का एक समागम विश्व की पहली संसद माना जाता है। 20 × 10 फीट की पेंटिंग अनुभवी राजनेता बीएल शंकर के मार्गदर्शन में चित्रकला परिषद के सतीश राव शिवमोग्गा, श्रीकांत हेगड़े सिद्धापुर, केन स्कूल ऑफ आर्ट्स के अशोक यू, जगलूर राजा रविवर्मा आर्ट स्कूल के रूपा यमार, वीरण्णा मडिवालप्पा, बबली बैलहुंगला द्वारा बनाई गई थी और जमखंडी के महेश निंगप्पा मंतप्पा को अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, मादारा चन्नैया, अंबिगारा चौड़ैया, मडिवाड़ा माचीदेवा, डोहरा काकैया और मेदारा केतैया जैसे अन्य शरणों को दुनिया से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य तथा कांग्रेस सांसदीय दल की अध्यक्ष है। वह सोमवार को 78 साल की हो गई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने भी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके 78वें जन्मदिन पर बधाई दी। खड़गे ने सोनिया को हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की सच्ची समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सोनिया के योगदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, वह हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की सच्ची समर्थक तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यंत शालीनता, गरिमा और साहस का परिचय देने वाली है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मैं सोनिया गांधी की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम है। मनीष सिसोदिया की सीट इस बार बदल दी गई है। उन्हें दिल्ली की तटपटगंज सीट से टिकट न देकर जंगापुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तटपटगंज से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है। विधानसभा सीट बदले जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में खुद का नाम देखकर मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आभार व्यक्त किया है। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगापुरा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूं, राजनीतिज्ञ नहीं। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। सोमवार 9 दिसंबर को निर्विरोध चुनाव में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुना गया। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सामने स्पीकर पद के लिए पर्चा भरा था। इस समय भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और चंद्रकांत पाटिल भी मौके पर मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी भी विधायक ने स्पीकर पद के लिए पर्चा नहीं भरा था। स्पीकर हमेशा ही उसी पार्टी का चुना जाता है जिसके पास बहुमत होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। इसी वजह से इस गठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब स्पीकर भी इसी गठबंधन के नेता को चुना गया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी भी विधायक ने स्पीकर पद के लिए पर्चा नहीं भरा था। स्पीकर हमेशा ही उसी पार्टी का चुना जाता है जिसके पास बहुमत होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। इसी वजह से इस गठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब स्पीकर भी इसी गठबंधन के नेता को चुना गया है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूपी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नोएडा के जेवर हवाई अड्डे पर आज पहली बार पहला विमान उतारा।
पहली बार आज इंडिगो की फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। इसके लिए आयोजित समारोह में नागरिक उड्डयन मंत्री भी उपस्थित थे। विमान के उतरते ही उसे वाटर कैनन से सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक क्षण का गौतम बुद्ध नगर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के निवासी वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। नोएडा एयरपोर्ट के नोडल ऑफिसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि 15 दिसंबर तक इसका ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इस एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारी जिनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए, एनआईएएल और उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। रिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को पहला ट्रायल रन हुआ। इस ट्रायल रन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विमान रनवे से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व के बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार सहित सपा नेता ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने की क्षमता है। इस बीच इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस फैसले को सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने पटना के हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर अब तक कोई विचार नहीं किया है। सभी दलों के साथ चर्चा होनी है और सभी को मिलकर निर्णय लेना होगा। जम्मू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन के मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, हम इस मसले पर दाखिल नई याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है। अदालत इस मामले पर पहले से सुनवाई कर रही है। ये मामला उसके संज्ञान में है। पहले से ही एक मामला पेंडिंग है। इस जनहित याचिका में शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इस तरह हाईवे को बाधित करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही ये नेशनल हाईवे एक्ट और बीएनएस के तहत भी अपराध है। ऐसे में हाईवे को जाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के निर्देश जारी करे। पंजाब के कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका में केंद्र और राज्यों को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी और यूक्रेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था तथा सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कीव 1000 दिनों से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहेगा। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते से स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मंच पर एक पोस्ट में दावा किया कि रूस और यूक्रेन दोनों ने एक ऐसे युद्ध में सैकड़ों हजारों सैनिकों को खो दिया है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। बहुत से लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है। बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है। ट्रंप की यह टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके फ्रांसीसी समक्ष इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक के बाद आई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगाने की संभावना। तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। अनुभव मंटपा 9 दिसंबर को सुवर्ण सौधा में प्रदर्शित होगा। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। जानिए बर्थडे विश में क्या लिखा। पटपड़गंज नहीं, अब जंगापुर सीट बदले जाने पर क्या बोले मनीष सिसोदिया। ओझा सर को लेकर कह दी बड़ी बात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।